चलिए रिकॉन्सिलेशन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म। हम लोग का रिकॉन्सिलेशन खत्म हो जाएगा और एक क्लास में, इसके बाद एक और क्लास में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जनरली हम लोग देखें कि रिकॉन्सिलेशन में हम लोग को तीन चीज रहता है चाहिए, कॉस्टिंग पीएल का, कॉस्ट का प्रॉफिट, फाइनेंस का प्रॉफिट और एक रिकॉन्सिलेशन। ओके, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ और है, एक्स्ट्रा चीज। सब क्या है देखो, बोला फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ कंपनी। फाइनेंस का इंफॉर्मेशन है, हैविंग अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000 यूनिट, सेल्स है 10,50,000 यूनिट, देयर वाज नो ओपनिंग एंड फिनिश स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एफजी नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंस दे दिया है। जिसमें बोला है 1.5 लाख है, 1.5 लाख में बोला 60% फिक्स्ड। देखो इस तरह का कुछ भी डेटा जब मिले ना तुमको, बोले कि इतना परसेंट फिक्स्ड, तुम समझ जाना कि वहां इतना परसेंट अगर फिक्स्ड है तो रिमेनिंग परसेंट क्या होने वाला है, वेरिएबल। ठीक है ना, तो इसका तुमको वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 45,000 है जो कि कंप्लीटली फिक्स्ड है। सेलिंग है, सेलिंग में बोला 30,000 जिसमें 40% फिक्स्ड है, तो 60% वेरिएबल है। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग वर्किंग नोट आते हैं एक एक करके धीरे धीरे। सबसे पहला वर्किंग नोट हम लोग करते हैं, नोट 1, हेडिंग करो नोट 1, फैक्ट्री ओवरहेड टू बी चार्ज। अच्छा क्या करना है, रिकॉन्साइल करना पड़ेगा प्रॉफिट शोइंग फाइनेंस का और कॉस्ट का, मतलब यहाँ दोनों का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा सम्स है, उससे पहले कुछ वर्किंग खेलना पड़ेगा। तो चलो नोट 1 में आओ, नोट 1 हेडिंग करो नोट 1, फैक्ट्री ओवरहेड टू बी चार्ज ऑन कॉस्ट अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड टू बी चार्ज ऑन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, कॉपी का मिडिल में लिखना टोटल 1.5 लाख, टोटल 1.5 लाख। हाँ, कॉपी का मिडिल में टोटल 1.5 लाख है ना, वहां से 2 एरो निकालो। वेरिएबल है 40%, तो 1.5 लाख का 40% कितना होता है, 60,000। अच्छा 40% अब कहां से ले रहे हैं, क्वेश्चन में बोला 60% फिक्स्ड, फिर लिखो फिक्स्ड है 60%, तो 1.5 लाख का 60% कितना होता है, 90,000। ठीक है, अच्छा अब सुनो, ध्यान से सुनना। देखो ये फैक्ट्री का खर्चा है, किसका खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है। समझ में आ रहा है ना, तुमको बोला है नॉर्मल कैपेसिटी है प्रोडक्शन का 60,000, लेकिन तुम सेल्स कितना कर रहा, 50,000। सेल्स कितना कर रहा, 50,000। समझ में आया बात क्या बोले। तो यहां एक बात हम बता रहे हैं, नीचे कॉपी में फिर से लिखो, नीचे वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू चार्ज ऑन एक्चुअल बेसिस, चार्ज ऑन एक्चुअल बेसिस 60,000। ठीक है, फिर लिखना फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज ऑन कॉस्ट बेसिस, फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज ऑन कॉस्ट बेसिस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उसको तुम्हारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है क्या लिखे, चार्ज ऑन कॉस्ट बेसिस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 90,000, 90,000 डिवाइड बाई 60,000। हाँ लिखो 90,000, साइड में लिखो ब्रैकेट में 90,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 50,000। ये करने से 75,000 आता है, बाहर डाल दो, 60,000 के नीचे 75,000। तो टोटल कितना आ गया, 1,35,000। ठीक है, यहां क्या किया,
वेरिएबल जो था ना, वेरिएबल देखो, सॉरी फिक्स्ड, वेरिएबल तो ठीक है, वेरिएबल तो सेल्स पे है, फिक्स्ड को भी ना सेल्स पे लेके गए। हमको एक बात बता, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा किस पे रहता है? सेल्स पे। पढ़ा है कभी कॉस्ट वगैरह पढ़ा है, जानता है वेरिएबल कॉस्ट सेल्स पे रहता है, तो फिक्स्ड को भी सेल्स पे लेके जाएंगे। तो उसीलिए 90,000 जो है वो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 का वैल्यू है, और आपका सेल्स कितना है? 50,000। 50,000 पर लेके गए, कितना ये? 1,35,000। ठीक है। फिर नोट नंबर 2, तो ये फैक्ट्री हो गया। आप क्या लेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। नोट नंबर 2 में आओ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टू बी चार्ज टू कॉस्ट अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टू बी चार्ज टू कॉस्ट अकाउंट। क्या बोला? कंप्लीटली फिक्स्ड, मतलब वेरिएबल में नील डाल दो, वेरिएबल नील। फिर फिक्स क्या करेगा? 45,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 50,000, 45,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 50,000। ठीक है, तो आएगा 37,500, टोटल में भी 37,500। भैया फिर है क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू बी चार्ज टू सीए माने कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, लिख। वेरिएबल 40% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल 30,000 का 60%, 30,000 का 60% 18,000, 30,000 का 60% 18,000। फिक्स्ड कितना आएगा? हाँ, तो 18,000 ले लिया तो कितना बचा? 12,000 ना। 12,000 डिवाइड बाई, मैं 12,000 की तरफ से पूछूं तो 30,000 40%, 12,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 50,000 करके कितना आएगा? 10,000। टोटल कितना आएगा? 28,000, टोटल 28,000। इंटू 50,000 ऊपर को लगता है ना। हाँ ठीक है, अब कॉस्ट शीट बना, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। रेडी, सबसे पहले लेना डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, डायरेक्ट वेजेस 2.5 लाख, दोनों को जोड़ के प्राइम कॉस्ट 7,50,000। फिर क्या लेगा? फैक्ट्री ओवरहेड कितना अभी निकाला ना, बता कत बार कर ले? फैक्ट्री ओवरहेड 1,35,000 नोट 1 में है। ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है? 88,500। ठीक है, फिर क्या लेना? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, नोट 2 कत 37,500। ऐड करो 922,500, क्या निकल गया? सीओपी या सीओजीएस? सीओपी और सीओजीएस, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, पहले ही पढ़ लिए थे। पॉइंट नंबर डी, बी 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 बी। हाँ, तारपरे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 28,000। ऐड कर
कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स कितना है 10 लाख, प्रॉफिट कितना 49500। हो गया। खुद से कर, खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से कर। फिनेंशियल पीएल खुद से बना, रिकॉन्सिलेशन खुद से बना। फिनेंशियल पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ कर। 49500। फिनेंशियल पीएल स्टार्ट। चलो सब खर्चा डेबिट मारो। मटेरियल 5 लाख, वेजेस 2,50,000, फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा वाला लेगा, वर्किंग वाला ना सम्स वाला? सम्स वाला लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड 2.5 लाख है। 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख पूरा ले लो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 45,000। अरे ये सब फिनांस का है। सेलिंग एक्सपेंस 30,000। दो इनकम है, एक बाई सेल्स 1 लाख और एक बाई इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड 15,000। नेट प्रॉफिट निकाल। नेट प्रॉफिट, फिनांस का नेट प्रॉफिट 40,000 आएगा। फिनांस का नेट प्रॉफिट 40,000। ओके चलो रिकॉन्सिलेशन शुरू करो। खुद से करो रिकॉन्सिलेशन, मेरा इंतजार मत करो, मेरे से चेकिंग करवा लो। रिकॉन्सिलेशन रेडी। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, फॉर्मेट ड्रॉ। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज रेडी। लिखो प्रॉफिट एज पर सीए 40,000। प्रॉफिट एज पर सीए 40,000। ऐड लिखो, फिर नीचे लेस लिखो। बता। प्रॉफिट एज पर सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। हां 40,000। हां 49,500। सॉरी भूल बोला, 49,500। प्रॉफिट एज पर सीए 49,500। सॉरी गलती हो गया। प्रॉफिट एज पर सीए 49,500। चलो देखो, मटेरियल दोनों का 5-5 लाख है, छोड़ दो। वेजेस दोनों का 2.5 लाख है, छोड़ दो। फैक्ट्री ओवरहेड फिनांस में 1.5 लाख, कॉस्ट में कमती है। कॉस्ट में खर्चा कम है, मतलब कॉस्ट में खर्चा कम है ना, क्यों कॉस्ट कम আছে তো फैक्ट्री तो হ্যাঁ কস্ট এর কোনো কম আছে আপনার 85। হ্যাঁ হ্যাঁ फैक्ट्री ओवरहेड কত দেখছো তুমি? जैसा जैसा करो। अगर 35 हाँ कॉस्ट में कम है तो कॉस्ट का प्रॉफिट ऊपर गया, ऐड होगा। इक्वल करने के लिए नीचे लाएंगे तो लेस। की सीख ले रिकॉन्सिलिएशन को, समझ में आ रहा है ना? कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा कम दिखाया गया है तो प्रॉफिट ऊपर गया। ये प्रॉफिट है ना, फिर इक्वल करने के लिए नीचे ला, लेस में लिख फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज 15,000। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेम कहानी है, सेम कॉस्ट में कम है, डाल दे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर चार्ज। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज 15,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर चार्ज 7,500। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम कम है कॉस्ट में, सेलिंग ओवरहेड अंडर चार्ज 2,000।
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फिनांस में है तो फिनांस का प्रॉफिट ऊपर, इक्वल करने के लिए कॉस्ट का प्रॉफिट भी ऊपर, ऐड में डाल 15,000 देख 40,000 आ जाएगा, 40,000 आई है देख। चलो ओके, चलिए कोई होमवर्क नहीं है आज।